आज तो पीरों और फकीरों को लोगों ने यह दर्जा दे दिया है। पीर साहब को इतना पावर है कि एक आदमी तकरीर में बयान कर रहा है, वीडियो मौजूद है फेसबुक के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं, कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद था। कब्र में पहुंचा मरने के बाद, मुनकर नकीर आए सवाल पूछने के लिए। जैसे ही सवाल पूछा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं मैं किसका मुरीद हूं? कहा किसके मुरीद हूं? कहा मैं गौसे आजम का मुरीद हूं, मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूं। इतना सुनना था, मुनकर नकीर भाग गए। भाई तेरे से कोई सवाल नहीं करना, तुझसे कुछ नहीं पूछना, तू इतनी बड़ी हस्ती का मुरीद है। ये किस्से गढ़ने वाले, ये कहानियां गढ़ने वाले, ये करामतें गढ़ने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह के नबी से बड़ा कोई इंसान दुनिया में नहीं गुजरा, आपसे बड़े मर्तबे वाला कोई नहीं गुजरा। और आपका ये हाल है, आपका अपना बच्चा है, आपके हाथों में दम तोड़ रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहां तो कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। या मेरे नबी अपने बच्चे को मरता हुआ देख करके रो रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। बेटा मर जाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंख से आंसू निकलते और आप क्या कहते हैं? ओ लोगो, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जब तुम्हारे किसी बच्चे का अल्लाह न करे कभी अगर इंतकाल हो जाए, तुम्हारा कोई अजीज अगर मर जाए, कोई रिश्तेदार अगर मर जाए, कोई करीबी अगर मर जाए और तुम्हें रोने का दिल चाहे, तुम्हारी आंखों से आंसू निकले, तुम्हें अपनी जबान से कोई लफ्ज निकालने का दिल चाहे, तो जरा अपने नबी का ये नमूना भी देख लेना। क्या फरमाया? इन्नल आइना तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरा बाप रो रहा है। ऐ इब्राहिम, लेकिन तेरा बाप अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। तो बेटे की ख्वाहिश तो सबको होती है मेरे भाई, नबियों को भी हुई थी। अल्लाह कह रहा है कि जिंदगी के ये अलग अलग दौर हैं। एक खेल का दौर था, एक तमाशे का दौर था, एक अट्रैक्शन का दौर था, एक खूब पैसा कमाने का दौर था, एक दूसरे पर फख्र करने का दौर था, और फिर एक आखिरी दौर आया कि ढेर सारे बच्चे हो गए, बड़ा खानदान हो गया, बड़ी प्रॉपर्टी बना ली, बड़ी जमीन बना ली। अब जरा गौर से सुनना सिमरिया वालों, अब अल्लाह ताला दुनिया की एक मिसाल बयान कर रहा है। कमसल गैसिन आजबल कुफ्फारा नबातुहु। मेरे बंदो, दुनिया की मिसाल अल्लाह बयान कर रहा है जैसे बारिश होती है। जब बारिश होती है तो सबसे ज्यादा कौन खुश होता है? किसान खुश होता है। किसान खुश होता है। बारिश ना हो, किसान खुदकुशी कर लेता है, और बारिश सही समय से हो जाए, किसान खुश हो जाता है। बारिश हो रही है, अब खेती लहलहाने लगी, हरी भरी हो गई। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों, मैं दुनिया की मिसाल दे रहा हूं। बारिश हुई, खेती हरी भरी हो गई। तुम यही जो तुमने धान का खेत लगाया, तुमने मकई का खेत लगाया, तुमने गेहूं का खेत लगाया, एक टाइम ऐसा आया ये हरी भरी जो खेती थी ये पीली हो गई, पक गई, तैयार हो गई। गेहूं तैयार हो गया, धान तैयार हो गया, मकई तैयार हो गई। सुम्मा यही जो फतराहु मुस्फर्रा, कल तक जो पौधे हरे हरे थे आज पीले पीले हो गए, आज पक करके तैयार हो गए। सुम्मा यकूनु हुतामा। पीछे कौन लोग बात कर रहे हैं? एकदम उनको हटाओ यहां से पहले। इतनी तमीज नहीं, स्टेज के पास माइक के पास बैठ के बात कर रहे हैं। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर ये खेती जब पक करके तैयार हो गई, उसको काट दिया गया। कोई खेती अपने खेत में कट करके उसको छोड़ा नहीं जाता, काट दिया जाता है जब तैयार हो जाती है। अभी मेरे पास जयनगरा कोई जगह है, जयनगर या जयनगरा इसी कटिहार में, वहां के लोग मेरे पास आए, नवंबर में टाइम मांग रहे थे। मैंने कहा भाई दिसंबर में ले लो। बोले नहीं मौलवी साहब, अभी मकई कटी है,
अब दिसंबर में जब आप मांग रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो उस टाइम फिर हमारी दोबारा खेती लग जाए कि हम नहीं दे सकते। खेती का समय होता, मैं किसान नहीं हूं, मैं खेती नहीं करता हूं, लेकिन खेती करने वालों के साथ रहते हुए इतना जान गया हूं कि खेती करने का एक टाइम है, खेती काटने का एक टाइम है। खेती तैयार तो फिर उसको कोई रोकता नहीं, खेती को काट लिया जाता है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर खेती को काट लिया जाता है। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी भी ऐसी ही है। तुम्हारी जवानी जब होती है तुम हरे भरे होते हो, फिर बुढ़ापा आता है, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अब तुम पक चुके हो, पीले पड़ चुके हो। कभी देखा है आपने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें जो एक एक करोड़ कितने कितने करोड़ रुपए लेती हैं फिल्मों के, जब इनकी जवानी ढल जाती है, इनके बाल सफेद हो जाते हैं, फिर उनको कोई नहीं पूछता है। उम्र खत्म हो गई, अट्रैक्शन खत्म, सौंदर्य खत्म, ब्यूटी खत्म। इंसान जब बूढ़ा होने लगता है उसके जिस्म की फिटनेस खत्म होने लगती है। कोई लाखों में हजारों में कोई एक होता है जो बहुत ज्यादा कसरत करता हो, बहुत ज्यादा जिम जाता हो, बहुत ज्यादा अपनी ग़िज़ा पे ध्यान देता हो, तो वो भी 50 साल तक 55 साल तक अपने आप को मेंटेन रखेगा। फिर उसके बाद तो उस पर भी बुढ़ापा आना है ना भाई। बुढ़ापे की कोई दवा नहीं है, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम कल तक हरे भरे थे, आज बुढ़ापा आ गया, पक गए। सुम्मा यकूनु हुतामा, और जिस तरीके से खेती जब पक जाए तो खेती को काट लिया जाता है। ऐ मेरे बंदो, एक दिन ऐसा आएगा, मौत का फरिश्ता आएगा और तुम्हें काट डालेगा, तुम्हें खत्म कर देगा। इसी गांव के एक साहब ने बताया, 2 साल का बच्चा तालाब में डूब करके इंतकाल कर जाता है, माँ बाप सब्र करने के सिवा कुछ नहीं कर पाते। इसी कटिहार के एक भाई ने बताया, उनके वालिद रास्ते से जा रहे थे, बाइक से एक्सीडेंट होता है, वालिद साहब ऑन द स्पॉट इंतकाल कर जाते हैं। कितने हादसे अपनी आंखों से हम देखते हैं, कितने जवानों के जनाजे अपने हाथों से हम उठाते हैं। मरने वाले बच्चे भी होते हैं, मरने वाले जवान भी होते हैं, मरने वाले बूढ़े भी होते हैं। मौत का फरिश्ता कभी यह देख के नहीं आता कि आपकी उम्र हो गई कि नहीं। मौत का फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आता है। सुम्मा यकूनु हुतामा, एक दिन तुमको कट जाना है, मर जाना है, दुनिया से चले जाना है। कब तक रहना है नहीं पता, 40 साल भी रह सकते हो, 50 साल भी रह सकते हो सकता है कि कल की सुबह का सूरज भी तुम न देख पाओ। मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी। वफिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और जब अल्लाह ताला के पास जाओगे तो वहां 2 रास्ता है, एक तरफ अल्लाह का अज़ाब है, एक तरफ जहन्नम की आग है, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह की जन्नत है, अल्लाह का की रजा है। अब तुम तय कर लो तुमको जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है। तुम तय कर लो, तुम डिसाइड कर लो, तुम फाइनल कर लो। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की जिंदगी जिस पर तुम इतना फख्र करते हो, इतना नाज करते हो, जिस दुनिया की जिंदगी के लिए तुम कितना हराम काम करते हो, कितना नाजायज काम करते हो, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। दुनिया तो धोखा है, धोखा। बड़े बड़े बादशाहों ने जब महल बनाया तो क्या ये सोच के बनाया कि मैं मर जाऊंगा? नहीं। फिरौन इतना बड़ा बादशाह, मूसा अलैहिस्सलाम बात करने के लिए आए तो फिरौन कह रहे चुप, तू बात मत कर, तुझसे मैं क्यों बात करूं, तू है कौन? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं। कहा कि अरे जाओ, तुम रसूल बन गए, मैं जानता नहीं क्या तुमको, मेरे महल में तुम पले बड़े हो, मैं जानता हूं, तू तो ढंग से बात नहीं कर सकते हो, तुम क्या नबी बनोगे? फिरौन ने हजरत मूसा का मजाक उड़ाया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में एक आग की चिंगारी से उनकी जबान कट गई थी, इसलिए उनकी जबान में लड़खड़ाहट थी। अल्लाह की कुदरत देखो,
जिस पैगंबर की जबान में लड़खड़ाहट है, उस पैगंबर को अल्लाह ताला आसमान पहाड़ पे बुलाता है, कूहे तूर पे बुलाता है और उस पैगंबर से अल्लाह कलाम करता है, बातचीत करता है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे, मेरे मामले को मेरे लिए आसान बना दे, और अल्लाह मेरी ज़बान की लुकनत को दूर कर दे, मेरी ज़बान की गिरे को दूर कर दे, मेरी ज़बान की लड़खड़ाहट को दूर कर दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। तो फिरौन ने मजाक उड़ाया, कहा अरे जाओ, तुम क्या बात करोगे। अल्लाह का मजाक उड़ाया, मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। कहा कि ऐ मूसा, मैं इतना बड़ा बादशाह हूं, हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये बड़ी बड़ी नदियां, ये दरियाए नील, ये दरियाए कुलजुम, ये बड़े बड़े बड़ी बड़ी नदियां, ये बड़े बड़े दरिया मेरे महल के नीचे से जाते हैं। इन दरियाओं का मैं मालिक हूं, इन नदियों का मैं मालिक हूं। अल्लाह ने कहा अच्छा, तो तुझे अपनी ताकत पे बड़ा नाज है, अपनी बादशाहत पे बड़ा नाज है, अपनी नदियों पे बड़ा नाज है, आ मैं तुझे तेरा अंजाम चखाता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम जाने लगे, पीछे फिरौन पीछा कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ईमान वाले लोगों को लेकर के जा रहे हैं। सामने दरिया आ जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथी कहते हैं, इन्ना लमुदरकून, ऐ मूसा अब तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे। सामने पानी है और पीछे फिरौन का लश्कर है। अभी हालात आप देख रहे हैं मुल्क के, क्या हो रहा है, जुल्म की कितनी इंतहा हो रही है। जुल्म करने वाले कल तक जब अवाम से उनका ताल्लुक था, तब तक हम इंसाफ की अदालतों में जाकर के इंसाफ के लिए हम दरवाजे खटखटा सकते थे, मगर जब जुल्म का कोड़ा इंसाफ करने वालों के हाथ में आ जाए, हुकूमत करने वालों के हाथ में आ जाए, और जो जालिम है वही मुनसिफ बन जाए, तो फिर मजलूम फरियाद करे तो भी किससे करे, मजलूम जाए तो किसके पास जाए। दंगा करने वाला, फसाद करने वाला कौन, सारी दुनिया को मालूम है। किसके जुलूस में मां बहन की गालियां दी गई, वीडियो मौजूद है, जमाना शाहिद है। मगर आज हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाला लिखेगा कि जुल्म की तारीख कैसे लिखी जा रही थी, किस तरीके से मजलूमों के घर गिराए जा रहे थे, किस तरीके से मजलूमों के बच्चों और औरतों पर जुल्म किया जा रहा था। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह का कानून याद रखो, अल्लाह की सुन्नत याद रखो। अल्लाह अपनी धरती पर कभी जालिमों को बरकरार नहीं रखता, जालिमों की हुकूमत को बरकरार नहीं रखता। अल्लाह ने इस धरती पर मुशरिक और कुफ्र करने वालों की हुकूमतों को बरकरार रखा है, मगर जालिम को अल्लाह ने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। हर जालिम अपना अंजाम याद रखे। अरबी में कहावत है, लेकुल्ले फिरौन मूसा, हर फिरौन के लिए अल्लाह ताला ने किसी मूसा को तैयार करके रखा है। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, पीछे फिरौन है, सामने पानी है। कौम के लोग कहते हैं, मूसा वी विल बी अरेस्टेड, वी विल बी कैप्चर्ड, हम तो पकड़ लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों, डरने की जरूरत नहीं है। इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ये जो ईमान था मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में, ऐ भारत के मुसलमानों, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये ईमान अपने दिल में पैदा करो। तुम अल्लाह अकबर की सदा देने वाले हो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हो। तुम्हारा ईमान हुकूमतों पर नहीं है, तुम्हारा ईमान सियासी पार्टियों पर नहीं है। इन सियासी पार्टियों ने कल भी इस्तेमाल किया था, आज भी तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। तुम ईमान लाए हो रब्बे वाहिद की जात पर, उस अल्लाह की जात पर अपने ईमान को मजबूत करो, उस अल्लाह से अपने ताल्लुक को जोड़ दो मेरे भाई।
मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अभी इतना कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने कि कुरान कहता है फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहरा, हमने मूसा को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को पानी के ऊपर जाके मार दो। सामने नदी है, दरिया है, दरिया की गहराई कितनी हो सकती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दरियाए कुलसुम बहुत बड़ी नदी है, वो नदी सामने थी। हजरत मूसा गए और लाठी को जा करके पानी पर मारा। जैसे ही लाठी को पानी पर मारा है, अभी मैं मुंबई गया था एक हफ्ता पहले, मुंबई में एक ब्रिज है, उसको अटल सेतु बोलते हैं। अटल सेतु 22 किलोमीटर का ब्रिज है, समंदर के अंदर बना है। अल्लाह अकबर। 1-2 किलोमीटर नहीं, 22 किलोमीटर्स। 22 किलोमीटर का ब्रिज कहां बना है? समंदर के अंदर बना है। इंसान को अल्लाह अगर इतना दिमाग दे सकता है कि इंसान समंदर में ब्रिज बना सकता है, वही 22 किलोमीटर लंबा, तो वो अल्लाह जिसने इंसान को इतना माइंड दिया है, इतना दिमाग दिया है, उस अल्लाह के लिए कौन सी बात नामुमकिन है मेरे भाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को मारा, न कोई इंजीनियर आया, न कोई नक्शा बना, न कोई पिलर खड़ा हुआ, बीच में रास्ता बन गया। पानी, एक तरफ का पानी इधर रुक गया, एक तरफ का पानी उधर रुक गया और बीच में रास्ता बन गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर चल पड़े। जरा इमेजिन करो, तसव्वुर करो, दोनों तरफ पानी रुका हुआ है और मूसा अलैहिस्सलाम बीच में जा रहे हैं अपने साथियों के साथ। फिरौन ने देखा मूसा जा रहे हैं, उनके साथ ईमान वाले जा रहे हैं और पानी बीच में रुका हुआ है, बीच में रास्ता बना हुआ है। फिरौन ने अपने लश्कर से कहा चलो तुम भी इसी रास्ते पर चलो। फिरौन भी चल पड़ा, फिरौन का लश्कर भी चल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले नदी को पार कर गए। जब उस पार चले गए, अल्लाह ने पानी को मिला दिया, पानी को मिला दिया अल्लाह ने। और जैसे ही पानी को मिला दिया, फिरौन डूब गया। फिरौन के तमाम लश्कर के लोग डूब गए। जब फिरौन डूबने लगा तो कहता है आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, आय अल्लाह मैं तेरे ऊपर ईमान लाता हूं, मैं तौबा कर रहा हूं, अल्लाह मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं जिस पर बनी इसराइल ईमान रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैता मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन सारी जिंदगी तू गुनाह करता रहा, सारी जिंदगी ईमान वालों को सताता रहा, सारी जिंदगी मूसा अलैहिस्सलाम को सताता रहा। आज जब मौत को सामने देखा तो ईमान ला रहा है। ऐ फिरौन आज तेरा ईमान एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पता ये चला कि मौत सामने देखने के बाद तौबा एक्सेप्ट नहीं होगी। इसलिए मौत के आने के पहले तौबा करो। जितना दान करना है, जितना नेकी का काम करना है, मौत देखने के पहले कर लो। मौत देखने के बाद तौबा करोगे, तौबा कबूल नहीं। कभी किसी मरने वाले को देखा है? मरने वाले की आंखें उठ जाती है। वो जब मौत के फरिश्ते को देखता है ना, कांप जाता है, उसकी आंखें पथरा जाती है। मौत जब सामने आ जाए, हम जब किसी को मरते हुए देखते ना तो उसकी बोली बंद हो जाती है, उसकी बातचीत बंद हो जाती है। यानी अब उसने मौत को देख लिया, अब तौबा करेगा तो तौबा का कोई मतलब नहीं। तो मौत को देखने के पहले तौबा करो। फिरौन भी मौत को देख करके तौबा कर, अल्लाह ने कहा तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। इतने बड़े बड़े महल फिरौन ने बनाए थे, कितने बड़े बड़े बागात थे, कितने बड़े बड़े महल थे, नदियां थी, नहरें थी, तालाब थे, स्विमिंग पूल थे। अल्लाह फरमाता है कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फीहा फाकिहीन कज़ालिका व औरतनाहा कौमन आखरीन। फिरौन के पास कितने बड़े बड़े बागात थे, महल थे, कितने ऐशो आराम से रहा करता था। आज उसके महल में कोई और रह रहा है, उसके बाग का फल कोई और खा रहा है, उसकी नहर का पानी कोई और पी रहा है। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन। आज फिरौन मर गया, न आसमान रो रहा है, न जमीन रो रही है, कोई रोने वाला भी नहीं, कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं है। ऐसी मौत हुई, कोई आंसू बहाने वाला भी।
तो ऐसी मौत मत मरो मेरे भाई, मरना तो सबको है। ये जमीन, ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी सब यहीं रह जाएगी। इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया धोखे का सामान है, बहुत धोखेबाज है दुनिया। इंसान गुनाह करता है, उसे लज्जत मिलती है, उसे मजा आता है। मोबाइल पर गंदा वीडियो देखा, मजा आया। किसी लड़की को छेड़ दिया, मजा आया। शराब के 2-4 पैग लगा लिए, मजा आया। जिना कर लिया, मजा आया। मगर 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद गुनाह का ये खुमार उतरेगा, तब एहसास होगा मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने किसको नाराज कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। एहसास होगा मेरे भाई। अगर दिल में ईमान है, गुनाह के बाद एक न एक बार एहसास होगा। गुनाह के अंदर लज्जत है, गुनाह के अंदर मजा है, मगर गुनाह इंसान को बर्बाद कर देता है। इस दुनिया के चक्कर में पड़ के तुम गुनाह कर रहे हो, दुनिया की औरतों के चक्कर में पड़ के जवानी बर्बाद कर रहे हो। अरे चक्कर में पड़ना है तो जरा जन्नत की औरतों के चक्कर में पड़ो। अगर तैयारी करना है तो जन्नत की नेमतों के लिए करो। दुनिया की औरतों के साथ, दुनिया की लड़की, अभी मैं पटना गया था, एक सफर था मेरे, हमारे एक दोस्त थे साथ में। पटना की मार्केट में मैंने देखा एक नकाब पोश लड़की, बुर्का वाली लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ टहल रही है। हमारे एक साथी थे बनारस के। मैंने कहा देखो भाई ये क्या हो रहा है। बोले मौलाना कोई हैरत की बात नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहा ये टाइम पास है। लड़की को भी पता है कि मैं टाइम पास कर रही हूं, लड़के को भी पता है मैं टाइम पास कर रहा हूं। दोनों सीरियस नहीं है, घूम रहे हैं। ऐसा भी होता है कि लड़की एक लड़के के साथ सुबह घूम रही है, दोपहर में दूसरे लड़के के साथ घूम रही है, शाम को तीसरे लड़के के साथ घूम रही है। ये चल रहा है, टाइम पास हो रहा है। ये औरतें हैं दुनिया की, ये लड़कियां हैं दुनिया की। और जन्नत की औरतें कैसी होंगी? लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। जन्नत की औरतें इतनी पाक दामन होंगी, इतनी पाक साफ होंगी, उनको किसी इंसान ने कभी टच न किया होगा, कभी छुआ नहीं होगा। न इंसान ने न जिन्नात ने कभी टच नहीं किया होगा। दुनिया की औरतें, उनके साथ बहुत सारी गंदगी भी लगी हुई है। जाहिर है इंसान की बॉडी है, इंसान पेशाब भी करता है, पाखाना भी करता है, नाक से गंदगी भी निकलती है, बलगम भी निकलता है। औरतों के साथ दुनिया के और भी मसले मसाइल हैं, लेकिन जन्नत की औरतों के साथ कोई मसला मसाइल नहीं होगा। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुन। दुनिया की औरतों के साथ तो बहुत सारे मसाइल और गंदगियां हैं, लेकिन जन्नत की औरतें बिल्कुल पाक और साफ होंगी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर में कहते हैं ला यहिज़ना, जन्नत की औरतों को पीरियड नहीं आएगा। वला युहदिसना, उनको पेशाब व पाखाना की हाजत न होगी। वला यतनखमना, उनको थूक और बलगम की गंदगी नहीं होगी। पाक और साफ औरतें। दुनिया में जो औरत दुपट्टा ओढ़ती है, ओढ़नी ओढ़ती है, पर्दा करती है, समझ जाओ कि वो जन्नती औरत है, इसलिए कि जन्नत की औरत के सर पर भी दुपट्टा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, लवी तलात इलत दुनिया, अगर जन्नत की औरत दुनिया में एक मर्तबा झांक दे, एक नजर डाल दे, मलात मा बैनहुमा रीहा, उसकी खुशबू से जमीन व आसमान भर जाएंगे। इतनी बेहतरीन खुशबू, जन्नत की औरत सिर्फ एक नजर झांक दे दुनिया में, उसके परफ्यूम से, उसके फ्रेग्रेंस से, उसकी खुशबू से, उसके सेंट से दुनिया भर जाएगी। वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। और जन्नत की औरत के सर पर जो दुपट्टा होगा, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने जन्नत की औरत के सूट का जिक्र नहीं किया, उसके गाउन का जिक्र नहीं किया, उसके फ्रॉक का जिक्र नहीं किया। अल्लाह के नबी कह रहे जन्नत की औरत के सर पर जो दुपट्टा होगा, वो दुपट्टा भी दुनिया और दुनिया की तमाम दौलत से बेहतर होगा। आज मैं मंगल बाजार में कुछ मार्केटिंग करने गया, तो हम लोग तो बनारस के लोग हैं ना, बनारस में कपड़ा बनता है, तो हम लोग कपड़े को हाथ लगा के समझ जाते हैं कि कपड़ा की क्वालिटी क्या है। जो बनारस के अंसारी लोग हैं, जिनको जुलाहा कहते हैं, तो वो कपड़े का कारोबार ही करते, तो उनको मालूम है कि कपड़े की क्वालिटी क्या होती है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास रेशम का कपड़ा आया। रेशम का कपड़ा उस जमाने में भी बड़ा कीमती माना जाता था, आज भी बहुत कीमती माना जाता है।
बनारस में आप जाएंगे साड़ी की मार्केट में, 500 रुपये की साड़ी भी है, 50,000 रुपये की भी साड़ी है। 50,000 की साड़ी में क्या स्पेशल है? उसमें प्योर रेशम है, प्योर सिल्क है, और उसमें ओरिजिनल सोने की जरी है, तो उसकी कीमत 50,000 रुपया भी है। बड़ी बड़ी बॉलीवुड की जो हीरोइनें होती हैं, उनका जो लहंगा होता है, जो साड़ी होती है, बनारस से तैयार होकर जाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेशम का कोई कपड़ा आया। अब सहाबे किराम अरब के रहने वाले थे, रेशम वहां नहीं बनता था, रेशम का कपड़ा नहीं मिलता था। मोटे मोटे कपड़े मक्के में पहने जाते थे, टाट वगैरह टाइप के कपड़े, जूट वगैरह के कपड़े पहने जाते थे। तो जब ये रेशम का कपड़ा आया तो सहाबा उसको छू करके कहने लगे कि कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है, कितना नर्म है। सहाबे किराम को बड़ी हैरत होने लगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अताजबून मिन हाजा, ऐ मेरे सहाबा तुम्हें इस पर बड़ा ताज्जुब हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ी हैरत हो रही है। लमनादिलु साद इब्न मुआज़ फिल जन्नत खैरुम मिन हाजा, ऐ मेरे सहाबा जन्नत में हजरत साद बिन मुआज़ को जो हैंड करचप मिलेगा, जो रुमाल मिलेगा, जो दस्ती मिलेगी, जो मिंदिल मिलेगा, ऐ मेरे सहाबा ये दुनिया के रेशम का कपड़ा फेल है उस जन्नत के रुमाल के सामने। इतना सॉफ्ट होगा हजरत साद बिन मुआज़ का रुमाल। जब जन्नत का रुमाल इतना सॉफ्ट होगा तो जन्नत का कपड़ा कितना प्यारा होगा। अल्लाह ने जब जन्नत के कपड़े का जिक्र किया तो फरमाया, सियाबन खुज़रम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक, जन्नतियों के बदन पर रेशम का कपड़ा होगा, और रेशम भी दो टाइप का होगा, एक रेशम सुंदुस होगा और एक रेशम इस्तबरक होगा। सुंदुस बोलते हैं जो बारीक रेशम होता है, और इस्तबरक जो थोड़ा थोड़ा मोटा रेशम होता है। मेरी एक बच्ची का नाम सुंदुस, एक बच्ची का नाम इस्तबरक है। ये कुरान की इन्हीं आयतों की रोशनी में मैंने रखा है। सुंदुस के माने भी रेशम होता है, इस्तबरक के माने भी रेशम होता है। तो जन्नतियों का कपड़ा इतना आलीशान होगा। तुम दुनिया के कपड़े पर मर रही हो मेरी बहनों, तुम अपनी अलमारी पे कपड़े निहार रही हो, अपने वार्डरोब में कपड़े निहार रही हो, और अपने मेकअप आइटम को देख रही हो, अपनी ज्वेलरी बॉक्स को देख रही हो। आओ जरा जन्नत की ज्वेलरी तैयार करो, जरा जन्नत के कपड़े तैयार करो, जरा जन्नत के लिए अपने आप को तैयार करो। दुनिया की जिंदगी की क्या हकीकत है मेरे भाई। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। कितनी औरतों को मैंने देखा, बड़े कपड़े इकट्ठा करती थी, बड़ी ज्वेलरी इकट्ठा करती थी, मर गई। आज उनके कपड़े उनकी बेटियां लेके जा रही, उनकी बहुएं लेके जा रही हैं, उनकी पड़ोस की औरतें लेके जा रही, उनके रिश्तेदार की औरतें लेके जा रही हैं। आप नहीं जानते कपड़ा आपका है कल कौन पहनेगा, मकान आपका है कल कौन रहेगा, नेमतें आपकी हैं, दौलत आपकी है, कल कौन फायदा उठाएगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे, उनका नाम था हारून रशीद। हारून रशीद एक मुसलमान बादशाह थे, खलीफा थे। उनके दौर में बहुत अल्लाह के नेक बंदे थे, उनका नाम था इब्ने सम्माक। हारून रशीद एक मर्तबा इब्ने सम्माक से मिलने के लिए गए। ऐ इब्ने सम्माक, आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, मैं आपके पास आया हूं, आपसे मसला मसाइल नहीं पूछना है, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि कुछ नसीहत कर दीजिए, कोई पैगाम मुझे दे दीजिए, कोई मैसेज दे दीजिए, कोई संदेश दे दीजिए, कोई नसीहत दे दीजिए। इब्ने सम्माक ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, सपोज कर लीजिए, तसव्वुर कर लीजिए कि आप एक सहरा में जा रहे हैं, एक रेगिस्तान में जा रहे हैं, खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, आपको बड़ी जोर की प्यास लग गई और दूर दूर तक पानी नहीं मिल रहा है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आपका गला सूख करके कांटा हो रहा है और प्यास से आपका बुरा हाल हो रहा है। इतने में एक आदमी आता है और उसके पास एक प्याला पानी है। उसने कहा, ऐ खलीफा, मैं आपको एक प्याला पानी देने को तैयार हूं, शर्त यह है कि आप अपनी आधी बादशाहत मुझे दे दें।
तो ऐ बादशाह सलामत, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या आप अपनी बादशाहत को बचाएंगे या उसको बादशाहत दे करके पानी ले लेंगे? हारून रशीद ने थोड़ी देर सोचा, कहा कि ऐ इब्ने सम्माक, मैं बादशाहत दे दूंगा, पानी ले लूंगा, क्योंकि जान बचाना जरूरी है, मेरी जान जा रही है प्यास के मारे, मैं आधी बादशाहत दे दूंगा और पानी ले लूंगा। इब्ने सम्माक ने कहा, बादशाह सलामत, अब सपोज कर लो वो पानी आपने पी लिया, अब वो पानी आपकी बॉडी में जाकर के अटक गया, अब आपको जोर की पेशाब लग गई, लेकिन पेशाब के रास्ते से पेशाब नहीं निकल पा रहा है, आप बेहाल हो गए, आपको अपनी जिंदगी खतरे में नजर आने लगी, आप पेशाब के रुक जाने से आप परेशान हैं। इतने में एक दूसरा आदमी आता है और वो कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको मैं ऐसी दवा दे दूंगा कि आपका पेशाब निकल आएगा, आप रिलैक्स फील करेंगे, आपका दर्द खत्म हो जाएगा, शर्त यह है कि आप अपनी बाकी आदि बादशाहत मुझे दे दें। तो ऐ बादशाह सलामत, क्या आप अपनी जान बचाएंगे या उसको अपनी बादशाहत दे देंगे? हारून रशीद ने कहा कि मैं अपनी आधी बादशाहत दे दूंगा और उससे वो दवा ले लूंगा ताकि मेरा पेशाब हो जाए, मेरी तकलीफ दूर हो जाए, मेरी जान बच जाए। इब्ने सम्माक ने कहा, बस ऐ हारून रशीद, फंजुर या अमीरल मोमिनीन इला मुल्की का हाजत तवील वल अरीज। ऐ बादशाह सलामत, इतनी लंबी चौड़ी आपकी बादशाहत है, ला तुसावी शरबतन व बौलतन, इतनी बड़ी बादशाहत की क्या हैसियत है कि पेशाब के चंद कतरे और पानी के चंद कतरों की वैल्यू आपकी सारी हुकूमत के बराबर है। ऐ बादशाह सलामत, कभी इस हुकूमत पर नाज न करना, कभी गुरूर न करना, अगर वक्त पड़ गया तो पानी के चंद कतरों के बराबर आपकी बादशाहत है और पेशाब के चंद कतरों के बराबर आपकी बादशाहत है। मेरे भाई